guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Ranbir Kapoor reacts to being called toxic after Alia Bhatt's lipstick statement. Shraddha Kapoor buys a swanky car worth 4.04 crores. Aamir Khan to host grand reception for daughter Ira Khan, Nupur Shikhare in Mumbai. Ishan Khattar talks about his Hollywood debut with Nicole Kidman starrer series and how his role is a rarity for Indian actors to get. क्या रणबीर कपूर वाकई हटा देते हैं आलिया भट्ट के होठों पर लगी लिपस्टिक? क्या सचमुच रणबीर को पसंद नहीं है लिपस्टिक? वेल, ये सारे सवाल पीछे छूट गए हैं क्योंकि अब खुद रणबीर ने आलिया के स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर हुए बवाल पर दे दिया है अपना रिएक्शन। रणबीर क्या कह रहे हैं और क्या वाकई वो एज अ हस्बैंड आलिया पर थोप देते हैं अपनी पसंद और नापसंद? टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को लेकर उठे इन्हीं सवालों का जवाब देगी हमारी ये स्टोरी। रणबीर कपूर को लिपस्टिक पसंद नहीं, वो वाइफ आलिया भट्ट के होठों से लिपस्टिक पहुंचकर हटा देते थे। आलिया ने जब ये बात रिवील की थी तब हुआ था बड़ा बवाल और अब रणबीर कपूर ने भी आलिया भट्ट के लिपस्टिक वाले स्टेटमेंट के बाद हुई कंट्रोवर्सी पर अपना रिएक्शन दे दिया है। तो क्या है रणबीर का टेक, जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। रणबीर कपूर सोशल मीडिया पर नहीं है, पर आलिया के लिपस्टिक वाले स्टेटमेंट के बाद वो बने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की वजह से नेटिजन्स का टारगेट। और अब अपने रीसेंट इंटरव्यू में रणबीर ने उन्हें लेकर फैली नेगेटिविटी पर रिएक्ट किया है। रणबीर ने कहा, Sometimes a lot of things are written about you as an actor and many opinions are made, which are not necessarily true, but you have to take it with a pinch of salt. Because this image of mine which is being created by the movies or the characters I play or by media is something that I don't own. It is owned by the public. It is owned by people who like or dislike my work, and they are allowed to say anything as long as they give my work a chance. My focus has always been just to act. आलिया के स्टेटमेंट के बाद हुई ट्रोलिंग पर रिएक्ट करते हुए रणबीर ने आगे कहा, Recently I was reading some article about being toxic and something relating to some statement I made and I understand this. And I'm on the side of the people who are fighting for the toxic masculinity. If they use me as the face of it, it's fine. Because their fight is bigger than just me feeling bad about them having an opinion about what I said. यहाँ रणबीर ने इतना तो क्लियर कर दिया कि वो भी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के खिलाफ लड़ाई में सबके साथ है। और जहाँ तक बात है रणबीर के रियल लाइफ और रियल लाइफ कैरेक्टर में नजर आ रही नेगेटिविटी की, तो बता दे कि रणबीर ने ये भी रिवील किया है कि उनकी राह माँ और पा जैसे वर्ड्स बोलने लगी है। यही नहीं, डॉटर से मिल रही पॉजिटिविटी पर बात करते हुए रणबीर ने ये भी कंफर्म किया कि वो डॉटर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जल्द ही लेने जा रहे हैं फिल्मों से 6 मंथ का ब्रेक। और अगर बात करें रियल लाइफ कैरेक्टर में नजर आने वाली नेगेटिविटी की, तो संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग फिल्म एनिमल में रणबीर अपने अब तक के सबसे वायलेंट अवतार में नजर आने वाले हैं। मॅडम कुठे चालले? ड्राईव्हला चाललेत का तुम्ही? जाते आता मंदिरला जाते, मंदिर पुजारी पूजा केली। अरे कॉंग्रॅच्युलेशन एकदम खतरनाक गाडी घेतला मॅडम। गाडी नहीं रथ है। याला उडवायला लागेल आता। ये है एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की वो ब्रांड न्यू कार जो इस साल दशहरा की ऑस्पिशियस ओकेजन पर उनके घर आई है। और वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि है श्रद्धा कपूर। एकदम खतरनाक गाडी घेतला मॅडम। गाडी नहीं रथ है। याला उडवायला लागेल आता। Yes, you heard it right. लेकिन श्रद्धा को ये कार किसने गिफ्ट की? किस इंटरनेशनल ब्रांड की है ये कार? क्या है इसके फीचर्स और कीमत?
वेल, हमारी इस स्टोरी के साथ बने रहिए, आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने इस दशहरा पर खुद को गिफ्ट की है इंटरनेशनल ब्रांड की एक ब्रांड न्यू कार। और श्रद्धा कपूर की फ्रेंड ने जब ये स्पेशल मोमेंट किया फैंस के साथ शेयर, तो श्रद्धा को उनके चाहने वालों से मिला क्या रिएक्शन और क्या है श्रद्धा कपूर की नई कार की कहानी, जानते हैं इस स्टोरी में। श्रद्धा कपूर की ब्रांड न्यू कार के साथ ये झलक जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, दशहरा के दिन हो गई श्रद्धा के फैंस की दिवाली। दशहरा पर श्रद्धा ने खुद को गिफ्ट की है स्वैंकी कार, जिसकी कीमत है 4 करोड़। एकदम खतरनाक गाडी घेतला मॅडम. गाड़ी नहीं रथ है रथ आहे, ओहो. याला उडवायला लागेल आता. और श्रद्धा कपूर की न्यू कार के साथ ये पिक्चर सोशल मीडिया पर आते ही हो गई वायरल। फैंस इसे श्रद्धा का बड़ा अचीवमेंट मान रहे हैं। फैंस श्रद्धा को कांग्रेचुलेट भी कर रहे हैं और अपनी फेवरेट स्टार के इस अचीवमेंट पर प्राउड भी फील कर रहे हैं। अरे एकदम खतरनाक गाडी घेतला मॅडम. गाड़ी नहीं रथ है रथ आहे, ओहो. याला उडवायला लागेल आता. श्रद्धा की फ्रेंड ने जब ब्रांड न्यू कार के साथ श्रद्धा की ये पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की, तो श्रद्धा ने भी उनकी पोस्ट पर कमेंट किया। तस्वीर में कार की डिलीवरी लेते हुए श्रद्धा व्हाइट एंड पिंक सूट में नजर आ रही है और उनके माथे पर टाइनी बिंदी श्रद्धा की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाती नजर आ रही है। बता दें कि रणबीर कपूर स्टारर तू झूठी मैं मक्कार के बाद श्रद्धा जल्द ही स्त्री 2 में नजर आएंगी। फिल्म में राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और अपार शक्ति खुराना उनके को-स्टार्स होंगे। ये हॉरर कॉमेडी अगस्त 2024 में रिलीज होकर फैंस के सामने आएगी। आमिर खान होस्ट करने वाले हैं एक ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन। ये है किसकी वेडिंग, वो अपडेट तो हम आप तक पहले ही पहुंचा चुके हैं कि ईरा खान जैन 3 को कर रही है कोर्ट मैरिज। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आमिर खान की फैमिली में हो पहली वेडिंग और उसका रंग फीका रह जाए? तो अपनी स्टोरी में आगे हम आपको बताएंगे वो आमिर के होस्टेड ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन की डेट और ये भी कि कोर्ट मैरिज के अलावा ईरा खान ने चुनी है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए कौन सी लोकेशन। आमिर खान की डॉटर ईरा खान अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड नुपुर शिखारे के साथ जनवरी 3 को कोर्ट मैरिज करने जा रही है। बट सिर्फ कोर्ट मैरिज से ईरा की वेडिंग फेस्टिविटीज खत्म नहीं होने वाली। ईरा की डेस्टिनेशन वेडिंग भी हुई है प्लान और खुद आमिर खान पोस्ट वेडिंग एक ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट करने जा रहे हैं। जानते हैं सारी डिटेल्स इस स्टोरी में। खबर है कि जनवरी 3 को ईरा और नुपुर की कोर्ट मैरिज के बाद आमिर इंडस्ट्री के फ्रेंड्स के लिए होस्ट करने जा रहे हैं एक ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन। रिपोर्टेडली आमिर जनवरी 13 को एक शानदार रिसेप्शन होस्ट करेंगे जिसमें शामिल होंगे बॉलीवुड के कई बड़े नाम। पर अगर आप सोच रहे हैं कि कोर्ट मैरिज होगी जन 3 को, तो फिर रिसेप्शन के लिए 10 दिन का गैप क्यों? तो चलिए इसका रीजन भी आपको बता देते हैं। एक्चुअली रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो ईरा खान और नुपुर शिखारे 3 जनवरी को कोर्ट मैरिज करने के बाद डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए निकल जाएंगे उदयपुर, जहां 8 से 10 जनवरी के बीच ट्रेडिशनल ढंग से 3 दिनों तक चलेगी ईरा और नुपुर की वेडिंग फेस्टिविटीज। हालांकि कहा जा रहा है उदयपुर में होने वाली वेडिंग रहेगी प्राइवेट अफेयर, जिसमें फैमिलीज के अलावा सिर्फ ईरा और नुपुर के क्लोज फ्रेंड्स ही होंगे शामिल। और उसके बाद कपल के मुंबई लौटने पर जनवरी 13 को आमिर खान होस्ट करेंगे एक ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन। खबरों की माने तो आमिर खान वेडिंग और रिसेप्शन की तैयारियों में जुट गए हैं। भाई आखिर इंडिया में एक फादर के लिए बेटी की शादी होती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और लगता है मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान बेटी की शादी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरे परफेक्शन के साथ निभाना चाहते हैं।
भट्ट के बाद ईशान खट्टर भी जल्द ही करने जा रहे हैं हॉलीवुड डेब्यू। और अब ईशान ने अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट के कई सारे डिटेल्स शेयर भी कर दिए हैं। तो निकोल किडमन के साथ जिस इंटरनेशनल सीरीज द परफेक्ट कपल से ईशान करने जा रहे हैं हॉलीवुड डेब्यू, उसमें कैसा है ईशान का रोल, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में अभी है कितना वक्त, और आगे इस स्टोरी में हम आपको ये भी बताएंगे कि इंटरनेशनल डेब्यू को लेकर ईशान है कितने एक्साइटेड। ईशान खट्टर जल्द ही निकोल किडमन के साथ द परफेक्ट कपल से इंटरनेशनल डेब्यू करने जा रहे हैं। 6 पार्ट्स में आने वाली इस हॉलीवुड सीरीज में ईशान का है कितना सिग्निफिकेंट रोल, और इस काम को ईशान साउथ एशियन एक्टर्स के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं। ऐसे ही कई सवालों के जवाब दिए हैं ईशान खट्टर ने। चेक इट आउट। निकोल किडमन के साथ द परफेक्ट कपल में काम करने की अपॉर्चुनिटी पर बात करते हुए ईशान ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में खुद को बताया खुशकिस्मत और कहा, I feel fortunate that I'm working at a time where there are these opportunities, and for whatever reasons, these diverse roles have come to me. I'm grateful for that. I would say Perfect Couple is my debut in Hollywood. It is a 6-part series with Suzanne Bier helming it. I was on Cape Cod on the East Coast for 4 months to shoot it. I will be completing it soon. It's very exciting. ईशान ने सीरीज में अपने रोल पर भी बात की। उन्होंने ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं किया, पर इतना जरूर बताया कि उनका रोल है अनकॉमन, और कहा, It is an interesting part and a rare part for an Indian and South Asian actor to get it. Hopefully, it will open up new doors and will be an exciting one to watch for their audience and us. बता दे कि वैसे तो शाहिद कपूर के यंगर ब्रदर ईशान खट्टर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर पहले भी काम कर चुके थे, लेकिन ईशान का बॉलीवुड डेब्यू हुआ बियॉन्ड द क्लाउड से, और अब उनके करियर में निकोल किडमन स्टारर इंटरनेशनल सीरीज द परफेक्ट कपल से हॉलीवुड डेब्यू भी जुड़ने जा रहा है। ईशान की ये इंटरनेशनल सीरीज नेक्स्ट ईयर एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। शिल्पा शेट्टी क्यों सेटल होना चाहती थी अब्रॉड में? क्या शिल्पा ने भी बनाया था प्रियंका चोपड़ा की तरह किसी फॉरेन कंट्री में सेटल होने का प्लान? शिल्पा ने कब, क्यों और कैसे की थी अब्रॉड में सेटल होने की विश? इसके सारे सीक्रेट्स हो गए हैं आउट, और इंटरेस्टिंगली ये सब रिवील किया है खुद शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा ने। आगे आप इस स्टोरी में देखेंगे कि शिल्पा ने राज को क्यों सजेस्ट की लंदन में सेटल होने की बात। ये तो आपको पता ही है कि ऑब्सेनिटी के केस में राज कुंद्रा 2 महीने आर्थर रोड जेल में बिता चुके हैं। अपने रीसेंट इंटरव्यू में राज कुंद्रा ने उन सभी बातों से पर्दा हटाया है जो जेल में रहते हुए और इस केस के दौरान राज ने फेस किया। रिपोर्टेडली राज कुंद्रा को जब फेस करना पड़ा ह्यूमिलिएशन और रेप्यूटेशनल डैमेज, तो उन्हें वाइफ शिल्पा शेट्टी ने सजेस्ट किया कि क्यों ना राज इंडिया छोड़ दे। राज ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में शिल्पा का सजेशन रिवील करते हुए कहा, My wife was actually the first person to say, Do you want to live abroad, Raj? You left everything in London. You were born and brought up there. You moved here because I wanted to be here. But if you want, I can make things work and leave the country. Let's go abroad. I told her that I love India and won't leave.
लोग बड़े बड़े कांड करके हजारों करोड़ कमा के देश से निकल जाते हैं, बट आई हैव डन नथिंग, सो आई वोंट लीव द कंट्री। इतना ही नहीं, राज कुंद्रा ने वो भी रिवील किया जो उन्होंने जेल में रहते हुए फेस किया। राज ने कहा, I had really broken down, enough to probably end things inside. I won't use the word, but there was so much humiliation, reputational damage. Because of me, media went behind my wife, children and parents. That was painful. I knew what was going on outside. I'm back. He is back. बता दे कि राज कुंद्रा जल्द ही UT69 से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म को शाहनवाज अली ने डायरेक्ट किया है। राज कुंद्रा स्टारर UT69। ये फिल्म मेरी है, ये कहीं नहीं जाएगी, ये सिर्फ थिएटर्स में ही जाएगी और इसकी रीच बहुत ज़्यादा दूर जाएगी। सो थैंक यू सर फॉर बिलीविंग इन द फिल्म। Honestly, he's really been a well wisher. हमारे बहुत ही प्रिय दोस्त है, शिल्पा के दोस्त है, and even through the hardest times, he's really been there for us. So thank you, sir. Really, it means a lot. I want to thank the whole team, Vikram, and all the cast and the crew, everyone that's worked hard on the project. You know who you are. You're all here in the front row. Without you guys, ये film कभी बनती नहीं। Planet Bollywood में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, पर hey, stay tuned because I'll be back in a short while. विकी कौशल क्या किसी नई फिल्म के लिए कर रहे हैं हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस? क्या ये है रश्मिका मंदाना के साथ उनकी नेक्स्ट फिल्म की तैयारी? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि विकी कौशल रश्मिका मंदाना के साथ पीरियड ड्रामा फिल्म छावा में नजर आएंगे। क्या है विकी कौशल स्टारर ये अपकमिंग प्रोजेक्ट और हॉर्स राइड से क्या है विकी के कैरेक्टर का कनेक्शन? चलिए आपको दिखाते हैं। एक्चुअली विकी कौशल ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर शेयर किया अपने हॉर्स राइडिंग का वीडियो। ये वीडियो इशारा कर रहा है कि कहीं विकी कौशल अपनी आने वाली पीरियड फिल्म छावा की तैयारी तो नहीं कर रहे। एक्चुअली विकी कौशल स्टारर ये अपकमिंग फिल्म है छत्रपति संभाजी महाराज पर बेस्ड, जो थे छत्रपति शिवाजी महाराज के सन। और फिर ये अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं कि एक मराठा की लाइफ में हॉर्स और तलवार का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। बता दें कि विकी कौशल की इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे लक्ष्मण उतेकर, जिनकी फिल्म जरा हट के जरा बच के में विकी कौशल और सारा अली खान की जोड़ी नजर आ चुकी है। और अब विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की जोड़ी छावा में नजर आने वाली है। That brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.